जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो धरती में 1 इंच भी नहीं कम लेते, मैं कैसे आधा शरीर ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों के हाथों की नाक खड़ी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान के आंगन की तुलसियां रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपने ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय उन्हें भविष्य में कटघर में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं चाहे एक उग्रवादी के राइफल से निकलने वाली गोली को तय करना पड़े या ना करना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ न तो समाज हमें छोड़ेगा और न ही वीर का तार बनाने वाली ये मीडिया। महोदय, किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सीना के ऐसे मानवाधिकार को पालन संभव नहीं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला आकर हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार उस पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था इस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करता हूँ कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उसका